सभी भाइयों को मेरी तरफ से दिल से नमस्कार और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने एसएससी जीडी के आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे यानी टॉप से टॉप और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। हमारा टारगेट है 20 में से 20 का, यानी एक भी नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए। इससे रिलेटिव मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, तो एक बार सारे मित्र लाइक कर देंगे और मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ जो आपके सामने आया है कि एक धनराशि का साधारण ब्याज कितना है? 12%। ठीक है, और वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा? टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में रख लेना आप इसे। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ संख्या या परसेंट चेंज हो सकते हैं, लैंग्वेज इसकी चेंज 1% भी नहीं होगी। तो इसका सूत्र पहले आपको पता होना चाहिए। तो होता है SI बराबर PRT/100। ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है। अब सूत्र से मैं करूं, देखो P बराबर, देखो P इंटू कितना परसेंट है? 12% का भिन्न रूप क्या होता है? ठीक है, 12.5% होगा, यहाँ पर 12 नहीं होगा, 12.5% होगा। ठीक है, तो 12.5% का भिन्न रूप क्या होता है? 12 दूनी 24, 24 ने 25, यानी 25/2। ठीक है, इंटू टी, यानी समय हमें ज्ञात करना है। और बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, जो कि मैं अपने घर से नहीं लाया हूँ, सूत्र में दे रखा है। 25 से काटूंगा मैं 100 को 4 बार, 4 इंटू 2 करूंगा तो कितना होगा? 8 वर्ष। ठीक है, 8 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट, ये आ चुका आपके सामने। बढ़िया टॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा देख के मैं बोल रहा हूँ, घबराना नहीं है। उससे मैं आपको सिखाऊंगा कम और छोटी कम जगह में। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी 10 दिनों तक साथ में काम करते हैं और उसके बाद ए काम करता है, तो ए बचा हुआ कार्य कितने समय में पूरा करेगा? अब देखो, ए प्लस बी कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। ए अकेला उसे कितने दिनों में करता है? आप कहोगे 30 दिनों में। कितना हो जाएगा एलसीएम? 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 30 एकम 30। ठीक है, अगर आप मेरे को बताओ ए और बी दोनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं और ए अकेला 1 काम कर रहा है, तो यानी दोनों काम तो एक एक ही कर रहे हैं ना भाई, कोई चेंजेस तो नहीं है? आप कहोगे नहीं है। फिर देखो आप इसको कैसे आगे बढ़ाओगे। तो इसके करने का तरीका देख लो। ये हो चुका है। आपको क्या करना है? 10 दिन एक साथ काम कर रहे हैं तो इंटू 10 कर दो, कितना हो गया? 20 दिन हो गया, यानी 30 में से 20 गया तो 10 दिन का काम और बचा है। ठीक है, ये एक दिन में एक कार्य करता है तो कितने दिनों में होगा? 10 दिनों में वो कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको सबसे बेहतर और सबसे अच्छा समझ में आया होगा। किसी भी भाई और बहन को, किसी को भी 1% का इसमें डाउट नहीं रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन सब बोल रहा हूं मैं, हाई लेवल के क्वेश्चन है। देखना, जब पेपर दे के आओगे तब हंसो कि वास्तव में क्वेश्चन लाए थे सर, कि आखिर हम ऐसे कैसे क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। 1500 मीटर की रेस एक्स वाई, ठीक है, रेस करते हैं। उसमें एक्स वाई क्या करते हैं? 100 मीटर से, और जे को 240 मीटर से हराता है। कौन हराता है? एक्स। वाई को तो 100 मीटर से और जे को 240 मीटर से हराता है, तो उस रेस में वाई और जे को कितनी दूरी से हराएगा? ठीक है, आपको पता होना चाहिए टोटल दूरी कितनी है? 1500 मीटर। ठीक है, जे एक्स और वाई की हमें कह रहा है ये। ठीक है, अगर आप बताओ मेरे को कि वाई अगर मैं मानूं 1500 दौड़ता होगा पूरा, ठीक है, तो क्या कर रहा है? सॉरी, एक्स दौड़ता होगा, तो आपको पता है वाई से 100 कम दौड़ रहा है, यानी 1400, और जे 240 कम दौड़ रहा है, इसका मतलब 1260 दौड़ रहा है।
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रखना है। देखो ये हो चुका है, यहाँ पर आपका क्लियर ना। अब इन दोनों का अंतर देख लो आप, इसको भूल जाओ, इसका अपना कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आगे इन दोनों का पूछा है हमें, ठीक है। तो बीच वाले को आप भूल जाओ कि आपके पास है ही नहीं। तो दोनों का अंतर कितना आएगा ये बताओ, 140। क्या आ जाएगा, 140 इनका अंतर आ जाएगा। ठीक, कितना आया अंतर इनका, 140 अंतर आ गया है। फिर क्या करते हो आप, 0 से 0 काट दोगे, यहाँ 0 से यहाँ 0 आपने काट दिया, ठीक है। उत्तर कितना बना, 26 बचा। तो हमें जे का पूछा है ना, तो 26 बचा है। 26 इंटू 40/40 इंटू 1500, टोटल कितनी है 1500 दूरी। 0 से 0 काट दूंगा, 14 नम 126, 9 इंटू 15 करूँगा तो ये हो जाएगा 1350, ठीक है। 1350 हो गया। देखो 9 इंटू 15 करूँगा यानी 135 और 0 का 0 हो गया। अब देखो ये 1500 और इस 135 के बीच में दूरी कितनी, अंतर कितना आया आपका, 150 मीटर का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़िया और टॉप क्वेश्चन आया है। ए बी की आयु का औसत कितना है, 25 वर्ष। ए प्लस बी की आयु का औसत क्या है, 25। 2 जने हैं तो इंटू 2 कर दो, तो टोटल कितनी उनकी आयु आई, 50 वर्ष। ठीक, कितनी आयु आई उनकी, आप कहोगे आयु आ चुकी है उनकी 50 वर्ष। बी और सी की आयु का औसत वचन 30 वर्ष है, बी और सी की, ठीक है। 30 इंटू 2 कर दो, 60 वर्ष, ठीक है। ए की आयु का औसत कितना है, 42 वर्ष। तो ए की आयु कितनी हो जाती है, आप कहोगे कि ए की आयु की औसत हमें दे रखा है 42 वर्ष, ए और साथ में सी होगा, ठीक है। सी और ए की, ठीक है। सी और प्लस ए की कितनी दे रखी है, 32 वर्ष। कितनी दे रखी है, 32 वर्ष। तो ये कितना हो गया, 32 दूनी 64, ठीक है। ये तो इनकी आयु आ चुकी है। अगर मैं इनको टोटल करूं तो 4 का 4, 6 से 12, 12 और 5 17, ठीक है। यानी इनके सभी का डबल डबल हो गया है, सभी डबल हो गया, ठीक है। 2 कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, ये हो चुका है, ठीक है। तो हमको क्या करना है भाई, 2 से अगर मैं इसको काटूं तो कितना आएगा, 87, ठीक है। कितना आया, 87। तो इसने हमें क्या कहा है, तो हमें क्या करा, इन दोनों कितनी आई, 50 50। तो आपको क्या करना है, ए की पूछी है ना, सी की आयु वर्ष में पूछी है, सी की हमको पूछी है, तो ए और बी की दोनों कितनी आई, 50 आ रही है। तो ये तीनों की है, 87 में से 50 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका उत्तर, आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ से माइनस जाएगा 7 और 3 37, 37 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि ए और बी की अपने पास है 50 50, हमने इसमें से माइनस कर दी, 37 अपना आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखो आप, ए बी से 2 गुना कुशल है, ये किससे, बी से 2 गुना कुशल है, ठीक है। और बी क्या करता है, सी है, 8 नहीं है, सी है, सी से 3 गुना कुशल है, ठीक है। कोई बात नहीं, यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। देखो इसमें करना क्या है, ए बी और सी, सी क्या है, बी से 3 गुना कुशल है, ठीक है। बी क्या है, 3 गुना कुशल है तो 3 हो जाएगा, और बी से ए 2 गुना है तो 2 गुना कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक। ये आपका हो चुका है। टोटल कितना हुआ, 10, टोटल कितना हुआ 10। ये आपका क्लियर है, ठीक है। अगर आपको कहा है सी कितना, एक कार्य करता है, ठीक है। कितना करता है, एक करता है, जो कि वो कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है। 30 दिनों में कर सकता है, ठीक। कौन करता है, सी, क्योंकि सी 30 दिनों में करता है और सी का कितना है, 1 आया अपने पास, अनुपात कितना आया, तो आप कहोगे 1 अनुपात आया। तो हमें किसकी, 10 की वैल्यू पूछी, यानी कि पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, साथ में मिलके करते हैं
तो 30/10, 0 से 0 काट दो, 3 दिन। 3 दिन यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना है, क्वेश्चन को करना सिखाना अपना काम है। चलो अगला क्वेश्चन आया आपके सामने, बढ़िया और अच्छा और टॉप क्वेश्चन है। ठीक, देखो इसे कैसे करोगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे में 20 मिनट में क्या करता है, 6625 किलोमीटर यात्रा करता है, और उसके बाद वह 40 मिनट में कितनी करता है, 824 किलोमीटर के आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या होगी। देखो औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, ये इसका सूत्र होता है, ये तो सभी को पता होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ लेंगे। तो 6625 ठीक प्लस 824 बटा कितना होगा, देखो 20 और 40 कितना होगा, 60 मतलब 1 घंटा हो गया भाई, और 2 घंटे कुल कितने, 3 घंटे हो गए ना, 3 घंटा, 3 ईयर्स। ठीक है, 3 घंटे हो चुके हैं, ये आपका क्लियर है। टोटल कर दो, इनको जोड़ दो, आप जोड़ोगे तो 4 और 5 9, ठीक है, 2 और 4 8 और 6 12, ठीक है, 8 और 6 14 14 और 7, ठीक है, एक हासिल का 7, यानी 7449 घंटे अपने पास आए हैं। टाइम कितना है, 3 घंटा। इसको इससे काट दो आप, देखो पहले काटो डायरेक्ट, कैसे काटोगे, 3 दूनी 6, 2 कैरी 1, 3 चौक 12, ठीक, 3 चौक 12 हो चुका है, बच्चे कितने 2, फिर 14, ठीक, तो कितना 24, कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, और 5 9 तो 3, यानी ये आप आया है 2483। ऑप्शन नंबर कहाँ पर होगा, ये रहा ऑप्शन नंबर ए वाला अपना बिल्कुल सही है। तो ऐसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं कि आपको क्वेश्चन को पूरा करना है। यहाँ कहीं ने लिखा है कि क्वेश्चन को आपको पूरा करना है, अगर आप ऑप्शन से उड़ा सकते हो तो ऑप्शन से उड़ाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसमें चलो, इसकी ओर चलो, अगला क्वेश्चन आया है। किसी भी क्वेश्चन में आपका समय नहीं खराब करूँगा, यूपी पुलिस का पेपर है तो सिक्का का क्वेश्चन बनता है फिक्स है। ठीक, कैसे करोगे इसको देखो आप, हमें 5 के सिक्के और 10 के सिक्के और 20 के सिक्के दिए हुए हैं। ठीक है, बैग में सिक्कों की कुल संख्या है 240। यदि 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के मूल्य वर्ग की सिक्कों की संख्या का अनुपात है 2 3 5 के अनुपात में है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि है। अनुपात क्या है, 2 3 और 5, यानी हमारा अनुपात कितना है अपने पास, आप कहोगे कि टोटल 10 है, और इस 10 की वैल्यू हमें दी गई है 240, तो 0 से 0 काट दो, कितना आया 24। ठीक है, आपके पास कितना आया है 24 इंटू आपको डायरेक्ट यहाँ क्या करना है 2 कर देना। देखो ठीक, आसान बताता हूँ मैं, 24 इंटू आपको क्या कर देना है 2 कर दो, कितना होगा, आप कहोगे 48। ठीक है, इसके बाद 24 इंटू 3 करोगे 72, 24 इंटू 5 कर दो तो कहोगे 120। ये आ चुका है, किससे किया मैंने, 24 से सभी को इंटू कर दिया। अब देखो यहाँ 24 लिखा ना, इसलिए एक में 24 इसलिए लिखा कि 24 से इनको सभी को इंटू किया मैंने। ठीक, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब 5 इंटू 48 करो आप, 5 इंटू 48 करूँगा 240। ठीक है, और 10 इंटू 172 करूँगा 720, और 20 इंटू 120 करूँगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400। इनको प्लस कर दो। ठीक है, इनको प्लस करोगे 0 का 0। ठीक है, इसके बाद 2 4 6, ठीक है, 6 60 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर जोड़ लो, इसके बाद जाओ 4 और 7 कितने हो, 11 11 और 2 13 13 का 3, ठीक, 2 और 1 3, यानी 3336 के होंगे ऑप्शन नंबर। कुल धनराशि कितनी है 3360। ठीक, ये आपका उत्तर। क्वेश्चन सब लेवल के क्वेश्चन है, तुक्काबाजी वाला क्वेश्चन एक भी नहीं है मेरे पास। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, सारे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ मैं। चाहे आपको अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, नहीं लगे तो, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो अच्छा लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, समझना ज़रूरी है। ए बी के वेतन का योगफल कितना है 43,000। ठीक है, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। यदि उनकी बचत का समान ए और वेतन
कितना होगा। समान है तो एक का वेतन हमसे पूछा है, ए ठीक है और बी दो ही दिए हुए हैं। अगर मैं 95 गया तो 5% बचेगा, ठीक है, और इसका 80% गया बी का तो कितना बचेगा, 20% बचेगा। ये तो क्लियर है ना, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। चलो ठीक है, परसेंट से मैं परसेंट को उड़ा देता हूँ, ठीक। अब ए अनुपात बी, तो ये उल्टा हो जाएगा तो 20/5 हो जाएगा, ठीक। यानी इसको मैं अगर काटूंगा तो 4/1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 4 और दोनों कितने हो गए मिलाए तो 5। इस 5 की वैल्यू दी गई आपको 43,000, ठीक है। 5 की वैल्यू आपको 43,000 दी हुई है। तो आपसे क्या पूछा है, देखो ए की पूछी है। देखो ए को कैसा करोगे आप, तो 43,000/5 कर दो और इंटू 4 कर दो, तो आपका उत्तर आ जाएगा, क्या आएगा, इसे काट दो, 40 कितनी बार में आएगा, 8 बार में, ठीक है। बचे 3, 6 बार, 2 0 का 0, ठीक है। 86 इंटू आप क्या करना है आपको, सिर्फ 86 इंटू 4 कर देना है। 86 इंटू 4 करूँगा कितना हो जाएगा 344 और 2 0 का 2 0। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये है तरीका क्वेश्चन को सही करने का। एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। यदि वस्तु को 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। 1500 पे अगर बेच रहा है तो उसे 20% की हानि हो रही है। ये अपने दिमाग में बिठा लेना आप। अगर हानि हो रही है और उसे बेचना कितने में है, आप कहोगे कि उसे कितने में बेचना है, 10% के लाभ पर बेचना है। तो पहले आप ऐसा करो, देखो इसको करने का तरीका देखो, 1500 ठीक इंटू कितना परसेंट का लाभ चाहिए हमें, तो 110 हो जाएगा, 10% का लाभ चाहिए और हानि 20 की हो रही है यानी 80। तो क्या करना है आपको, 0 से तो पहले 0 को काट देना है, ठीक है। इसको आप काट दो, डायरेक्ट काटोगे सही रहेगा। 4 से काट दो 2 बार, 4 से काट दो 3 बार, 7 35 यानी 375, ठीक है। ये आपके पास आया है भी, ठीक। अभी भी आपके पास 2 पड़ा है। फिर देखो आगे आपको क्या करना है, आगे आपको कुछ नहीं करना है। आपको दिया हुआ है कितना, 375 इंटू 11, ठीक है। 375 इंटू 11 करें 11, तो 11 का 5 का 5 हो जाएगा 55, बचे 5 कैरी 5 77, 77 और 5 कितने होते हैं, तो आप कह दोगे 82, ऑप्शन 2, ठीक है। इसके बाद आप करोगे 2 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या है 33, 33 और 7 40, 40 यानी 4025/2 कर दो, तो 4025 का आधा कितना होता है 2000, ठीक है। 4025 नहीं होगा, सॉरी, हाँ ठीक है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका जो आधा बनेगा यहाँ से वो बनेगा आपका उत्तर, यहाँ से कितना जल्दी बताओ, तो यहाँ पर 41 होगा, एक आएगा, ठीक है। अब देखो तो फिर जाएगा अपना तो 6 बार 2.5 यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। एक विक्रेता ने पंखे को अंकित मूल्य पर 30% की छूट की घोषणा की। यदि पंखे का विक्रय मूल्य कितना है 2800 रुपये, तो पंखे का अंकित मूल्य कितना था। यानी ये 30% छूट दी है, उसके बारे में हमसे पूछा है इसने, ठीक है। तो ये हम कैसे बताएंगे, 30% की छूट दी हुई पूछा हमसे इसने। तो इसको करने का तरीका देखो आप, कि मैं क्या करूँगा 2800 इंटू 100 में से 30 जाएगा तो 70, यही होगा ना। फिर क्या करना, 0 से 0 को काट दो, 7 चौक 28, 4 बार 0 40, 40 इंटू 100 करोगे तो 4000। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एक दुकानदार ने पाया कि
उत्पादन का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 90% है। यदि विक्रेता मूल्य पर 90 रुपये प्रति किलोग्राम के इसलिए लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल वह 800 ग्राम वजन ही करता है। इस उत्पादन में 1 किलो को बेचने पर दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ निर्धारित करें। ठीक है, दुकानदार को लाभ कितना हुआ है? 90% की कोई चीज़ है तो वो क्या कर रहा है? 90 रुपये में ही बेच रहा है। ठीक है, हमें 100% चाहिए, हमें 100% चाहिए, ये आपको पता है। तो 90 इंटू 90 बटा 100 करोगे तो 90 से 90 कटेगा, 100 ही आएगा। हमें 100% चाहिए यानी 100 रुपये। इससे आप कह सकते हो 100 रुपये की चीज़ के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो देखो हमेशा 100 रुपये में यहाँ लेता हूँ 100 रुपये। ठीक है, क्या कहा? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1000 और 800 में 800। ठीक है, अब 100 में काटूँ, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दूंगा तो कितना आएगा? 80। 80 आ जाएगा। कितना आया है? 80 आया है। ठीक है, तो देखो आपको पता है चीज़ 90 पे, ठीक है, 90 रुपये प्रति किलोग्राम है तो यानी 90 है, ठीक, और वो 80 में, ठीक है, तो कितने % का लाभ हो रहा है? आप कहोगे 10 का यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने का लाभ हो रहा है? 10 का लाभ हो रहा है। फिर आया ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो इसको कैसे करोगे आप। ठीक, 4 घंटे में एक नाव की धारा के साथ 12 किलोमीटर, ठीक है, यह समान समय धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? ये हमसे पूछा है। देखो b प्लस एस का मतलब होगा यानी क्या होगा? 12 में अगर मैं 3 का भाग दूँ, 12 में 4 का भाग दूंगा, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, 12 किलोमीटर 4 घंटे में यानी 3 हो जाएगा। 3 किलोमीटर 1 घंटे में पार कर रही है। ठीक है, अब आगे क्या होगा? b माइनस एस बराबर होगा, ठीक है, 4 का भाग 6 में दूंगा तो 1/2, 1/5 क्या होगा? 1/5। ठीक है, ये से आप कर सकते हो किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखो 2b, ठीक, बराबर हमें दे रखा है, टोटल कर दो, इनको जोड़ दो आप, तो ये हो जाएगा 4.5। कितना हो गया? 4.5। ठीक है, तो b बराबर 4.5/2। ठीक है, तो इसे आप काटोगे तो ये आएगा 2.25 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।